कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। परमार्थ पथ पर प्रज्ञावान बुद्धि से संयुक्त होकर निरंतर गतिशील जिज्ञासु व्यक्ति कल आपके सम्मुख अष्टांग योग के माध्यम से चित्त की वृत्ति को रोकने में सहायक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के संदर्भ में कुछ चर्चा की गई थी और उस चर्चा के पीछे उद्देश्य था धारणा को समझना, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण 3 श्लोकों में धारणा को बता रहे हैं, जो 3 प्रकार की धृति है। धृति माने धारणा है, सात्विक, राजसी और तामसी। उसके लक्षण क्या है? तो इससे पूर्व हमें इन सब चीजों को समझना अनिवार्य था। धारणा किस विषय को लेकर है? इसको एक आप भी कह सकते हैं बात को कि हमारी मानसिकता, धारणा माने मानसिकता, जिसकी जैसी मानसिकता हो जाती है, यानी जिसने जो मन में धारण कर लिया है, किसी मान्यता को धारण कर लिया, किसी परंपरा को धारण कर लिया, किसी कार्य को धारण कर लिया, तो सब धारणा ही है। जिस भी चीज को धारण कर लिया जाए वही धारणा। लेकिन जिस पथ पर हम चल रहे हैं उसमें धारणा एक ही होती है, अनेक धारणा नहीं होती। एक धारणा, और वो धारणा होती है परमात्मा प्रेम से संयुक्त धारणा। जब प्रत्याहार के द्वारा आपका मन केवल और केवल यह निश्चय कर ले कि मेरा तो एकमात्र परमात्मा है, राम जी हैं, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो अध्यात्म में इसी को धारणा कहा गया। जैसे मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया। ये क्या है? ये है एक धारणा, एक रास्ते का चलने वाला मुसाफिर। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो फिर
मन डामाडोल नहीं होता। संसार को देख करके डामाडोल नहीं होता। ऐसा जीव इस मनुष्य शरीर में बैठ करके बस केवल हरि का गुणानुवाद करता है। उसका मन हरि में रम जाता है, और जिसका मन हरि में रम जाता है वो दूसरे को भी कहता है, कहते बस हरि में मन को रमा ले। हरि के अलावा कोई तेरा दूसरा सहारा नहीं है। इसीलिए कहता है बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल। अरे मनुष्य तू भोला भाला, माया का है खेल निराला। अरे मनुष्य तू भोला भाला, माया का है खेल निराला। मत हो इसमें डावाडोल, गोविंद माधव केशव बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। महान पुरुष क्या कहते हैं? साधकों को, भक्तों को, शिष्यों को जो भी नाम दे कि तो बहुत भोला भाला है, और ये माया, ये भाई बड़ी चतुर है और पूरी ठगनी है। माया महाठगनी हम जान, ये पासे लेकर के बैठी हुई है, पासों में फेंकती और जकड़ लेती है। लेकिन कैसे हैं ये पासे? कहते हैं ये पासे हैं विभिन्न शरीरों के आकर्षण के पासे। ये पासे कैसे हैं? कहते हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के धन संबंधी, अर्थ संबंधी, संग्रह संबंधी पासे। कैसे पासे हैं? कहते हैं मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। ये ऐसे पासे लिए हुए माया फिरती है, इसलिए सजग करते हैं मत हो इसमें डामाडोल, क्योंकि तू परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला पथिक है, संसार में जाने वाला पथिक नहीं है। इसलिए संसार के प्रलोभनों को देख करके उस ओर आकर्षित मत हो। तेरी धारणा स्थिर रहनी चाहिए, एक धारणा होनी चाहिए कि मुझे परमात्मा को पाना है, तद्रूप होना है। और इसके लिए अनेक उदाहरण देते हैं। जिन्होंने अपने चित्त को परमात्मा में लगा लिया, उन्हें परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। चाहे वह सबरी की बात हो, चाहे वो अहिल्या की बात हो। अहिल्या को पति ने तो त्याग दिया, और जब लौकिक पति ने त्यागा तो उसने लौकिक को छोड़ करके अलौकिक पति का वर्ण कर लिया। हर समय बस राम राम का स्मरण करती थी अहिल्या। और एक दिन राम जी ने आकर के उस पतित को पावन कर दिया। मीराबाई की यही स्थिति है, इसलिए इनके उदाहरण दे दे करके समझाते हैं। सबरी अहिल्या मीराबाई, सबरी अहिल्या मीराबाई, राम नाम से
बोलिया मीराबाई। राम नाम से मुक्ति पाई, नाम की महिमा है अनमोल। गोविंद माधव केशव बोल, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। सबरी रोज बस राम जी को पुकारती है। गुरु जी कह के गए थे, मुझे तो राम जी के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन तुझे जरूर मिलेगा। और गुरु का आशीर्वाद जब तक फलीभूत नहीं हुआ तब तक रोज बस राम जी को पुकारती रहती, बस केवल राम नाम को जीवन में धारण कर रखा था और कुछ नहीं। महान पुरुष इसी को कहते हैं भाई, कहते हैं बस असली सहारा तो यही है। बाकी तो भाई काल की तलवार सर पे लटक रही है, कच्चे धागे में बंधी हुई। ये काल की तलवार कच्चे धागे में बंधी हुई है, और वो कच्चा धागा कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपना काम अभी बना ले। सर बाजे तेरे काल नकारा, सर बाजे तेरे काल नकारा। क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा, सर बाजे तेरे काल नकारा। क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा। मन की अपनी ग्रंथि खोल, गोविंद माधव केशव बोल हरि बोल हरि, हरि बोल। गोविंद माधव केशव बोल हरि बोल हरि, हरि बोल। क्या करना है? मन में लगी हुई ग्रंथि को खोलना है, और फिर जब मन में लगी हुई ग्रंथि खुल जाएगी। कौन सी ग्रंथि लगी हुई है? कहते हैं सत और असत की ग्रंथि लगी हुई है। चैतन्य और जड़ की ग्रंथि लगी हुई है। सुख रूप और दुख रूप की ग्रंथि लगी हुई है। नित्य और अनित्य की ग्रंथि लगी हुई है। विनाशी और अविनाशी की ग्रंथि लगी हुई है। विकारी और निर्विकारी की ग्रंथि लगी हुई है। निर्गुण और सगुण की ग्रंथि लगी हुई है। कहते हैं ग्रंथियों को खोल, और जैसे इन ग्रंथियों को खोल देगा, जो सिर बाजे तेरे काल नकारा, काल का नकारा जो बज रहा है वो बजना बंद हो जाएगा। क्षण में गमन हो जाए तुम्हारा। कहते फिर किसका गमन, कैसा गमन? जब अपने आप को जान लिया अहम आत्मा रूप से, फिर आने और जाने की बात रहती ही नहीं है। आना और जाना तभी तक है जब तक अपने आप को नहीं जाना। अपने आप को जब तक शरीर रूप से मानते रहते हैं, जानते रहते हैं, तब तक आना और जाना लगा हुआ है। और जब अपने आप को आत्मा के रूप में जान लिया तो फिर न आना है न जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। आने और जाने की सीमा से जीव बाहर निकल जाता है। इसलिए कहते हैं तू अपने मन को परमात्मा में रमा। ये परमात्मा में मन को रमाने के लिए भगवान का जो नाम है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी नैया है भाई वो, जिसमें बैठ करके तू भवसागर से पार हो जाएगा। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी। संकट कटते क्षण में भारी, नाम प्रभु का है सुखकारी।
संकट कटते क्षण में भारी। इसलिए क्या कर, नाम का पी ले अमृत घोर, गोविंद माधव केशव बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव केशव बोल हरि हरि बोल, गोविंद माधव केशव बोल। क्षण में संकट कट जाते हैं, जिसकी धारणा परमात्मा में हो जाती है। आज इसी बात को अब भगवान समझा रहे हैं सात्विक धृति के अंतर्गत। क्या कहते हैं आइए अब हम आपके सामने इस चर्चा को लेकर आते हैं। धृत्यायया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, योगेन व्यभिचारिण्यः धृतिः सा पार्थ सात्विकी। सबसे पहले कहते हैं कि योग में, ये जो योग की बात की थे ना, उस योगेन अर्थात योग में जिसकी क्या धृति स्थिर हो गई है, धारणा योगमयी हो गई है। योगमयी माने परमात्मामयी हो गई है। और परमात्मामयी धारणा में क्या होती है, एक समता होती है, अचलता होती है, स्थिरता होती है, वो बिल्कुल सम हो जाती। और समता की स्थिति का लक्षण क्या है, ध्यान है किसी के, समदोखम सोखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, यमहीनो व्यथ्यन्ते ये पुरुषं पुरुषऋषभ, समदोखम सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जिसको ये व्यथित नहीं करते, क्या संयोग वियोग। किस चीज का संयोग वियोग, जैसे लाभ का संयोग है, हानि का वियोग है। हानि क्या है, वियोग है धन का। लाभ क्या है, धन का संयोग है, ये व्यथित नहीं करते। जय का संयोग और पराजय, जिसमें सब कुछ का वियोग हो जाता है। दुख और सुख के संयोग और वियोग, आदर और निरादर, मान और अपमान, यश और अपयश, सिद्धि और असिद्धि, समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यह है समता। समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमपायनो नित्यः तास्तितिक्ष्व भारतः। कहते ये तो भाई जीवन में आएंगे। जो पंच तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्रा कौन सी है? 5 तन्मात्राएं, अरे सीधे से 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तन्मात्रा कहते विचल जाते हो। तन्मात्रा और विषय एक ही बात है, या इनको 5 भूतों के गुण कहिए, ये सब एक ही बात है। तो जो 5 तन्मात्राएं हैं, मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। शीतोष्ण से तात्पर्य है अनुकूलता और प्रतिकूलता देने वाले। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये तो सुख और दुख का अनुभव होता है। तो इनमें जो समता से संयुक्त होता है उसका क्या भाव होता है? आगमा पायनो अनंतः। ये क्या है? कहते हैं ये सब आते हैं और जाते हैं, इनका तो यही क्रम है। जीवन में बार बार आते हैं और बार बार चले जाते हैं। और कब से? कहते जब से शरीरों का मिलना प्रारंभ हो, जब से तूने अनेक प्रकार के वस्त्र धारण शुरू। वस्त्र भी तो धारण ही कर रहे हैं ना,
वस्त्रों में भी तो धारणा ही बन गई है ना कि ये मैं हूं। शरीर रूपी वस्त्र में धारणा बन गई कि ये मैं हूं। कुत्ते के शरीर में बन गया तो ये धारणा बनेगी मैं कुत्ता हूं। सूकर के शरीर में गया तो मैं सूकर हूं। मनुष्य के शरीर में गया तो मैं मनुष्य हूं। देवता के शरीर में गया तो मैं देवता हूं। राक्षस के शरीर में गया तो मैं राक्षस हूं। ये धारणा बढ़ जाती है। इसी धारणा को हटाना है, इस धारणा से बाहर निकलना है। धारणा ये नहीं बनानी है, बल्कि क्या बनानी है? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और मैं जो आत्मा हूं सो परमात्मा, सोई परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, ये पक्की धारणा बनानी है। तो समता तब आएगी भाई, जब अपने में आत्मा और परमात्मा एक दिखेगी तो सब में फिर आत्मा और परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। सब में एक ही चीज दिखाई देगी कि सब में एक ही राम जी रमन करता है, सब में एक ही राम जी बैठा हुआ है। ये है धारणा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। काशी में शंकर भगवान बैठे हैं, देखो आपने बार बार पढ़ा है, महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मोक्ति हेत उपदेशु। काशी में कहते हैं भगवान शंकर मरते हुए के कान में महामंत्र डाल देते हैं। कौन सा महामंत्र है? राम राम राम। कहते हैं वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, समता होती है। कहते हैं वहां तो चाहे दुष्ट आए, पापी आए या धर्मात्मा आए, जो भी काशी में प्राण त्याग रहा है सबके कान में राम का नाम, क्योंकि राम का नाम ही परम श्रेष्ठ है। यहां भी जब जाते हैं तो ये कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। सब यही तो कहते जाते हैं कि अब तक इसके दिमाग में बैठा या नहीं बैठा, चलो अब मरते हुए कम से कम इसके खोपड़ी में बैठ जाए तो राम जी को प्राप्त हो जाए। क्योंकि नियम है कि जीव जब तक कपाल क्रिया नहीं हो जाती है तब तक यही रहता, इसलिए उस समय भी राम का नाम लेते रहना चाहिए। और मेरे को एक बहुत अच्छा लगा, हमारे सत्संगी जो अभी अभी गए भाई, और बहुत बढ़िया सत्संगी, बड़े दिव्य सत्संगी रहे, पूरा जीवन परमात्मा में रहा। तो वो जब यहाँ से प्रस्थान हो गया, शरीर से बाहर जीवात्मा निकला, तो मैं वास्तव में उनके परिवार की प्रशंसा करूं कि वहाँ पर उस समय में वहाँ पर वो संकीर्तन चला रखा था, जिससे कि कपूर साहब अब जीवात्मा रूप में वहाँ पर जो उपस्थित हैं, उनके कान में अंत समय में भी, जितना समय अभी शरीर यहाँ पर है उतने समय भी उनके कानों में वो संकीर्तन के माध्यम से राम जी का नाम पढ़ता रहे। और मैं बार बार कहता हूँ कि यही काम करना है। और भाई हमारा भी प्रयास यही रहता है, हम तो किसी के साथ भी जाए, जब हम किसी के साथ जाते हैं तो जब तक कपाल क्रिया नहीं होती, हमारा भी मन यही रहता है कि इसके कान में राम का नाम डालते रहो। हमारा प्रयास सदा यही रहता है। हम वहाँ जाकर के इधर उधर की बातें करने लगते हैं, वो अच्छा नहीं है। प्रयास करें वहाँ पर राम के नाम की चर्चा अधिक से अधिक की। जब राम के नाम की चर्चा होती है तो उसके कान में वो चर्चा पड़ती है, हो सकता है उसी समय बात बन जाए, क्योंकि अंत काले च मामे विस्वण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समत्त भाव याति नास्ति संशय। भाई शरीर तो कपाल क्रिया के बाद छूटता है, जीव तो शरीर की जब कपाल क्रिया हो जाती है तब यहां से प्रस्थान करता, तो उस समय तक उसे सब समझ में आता है, सुनता देखता। इसलिए ऐसा वातावरण तैयार होना चाहिए। तो बात क्या करेगी, ये जो वृत्ति है समता की वृत्ति, सब में एक आत्मा को देखने की वृत्ति,
ये हमारी पक्की धारणा हो। योगेना अव्यभिचारिण्यः। और कहते हैं धरती कैसी हो? अव्यभिचारिणी धरती होनी चाहिए। हमारी धारणा अव्यभिचारी। अव्यभिचारी का मतलब क्या है? कहते हैं निर्विकार होनी चाहिए। निर्विकार किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई कामना ना हो, जिसके अंदर कोई इच्छा ना हो, जो सदा एक रस रहता, उसको निर्विकार कहते हैं। एक जैसा, एक जैसा सुख में भी, दुख में भी, लाभ में भी, हानि में भी, जय में भी, पराजय में भी, समस्त स्थितियों में जो बिल्कुल एक रहता है, ये समता के लक्षण है। तो यही कहा योगेना व्यभिचारिण्यः धृति सा पार्थ सात्विकः। और इस धरती की विशेषता क्या है? धृत्या यया धार्यते। इस धरती ने क्या धारण किया हुआ है? 3 चीजें। अब इनके ऊपर गौर करने की आवश्यकता है। मनः, प्राणेन्द्रियः, क्रिया। 3 चीज होती है हमारे पास जो सबसे अधिक प्रभावी होती हैं शरीर में। एक तो मन होता है, एक भाई ये प्राण होता है, श्वास पर श्वास चलता रहता है, और एक इंद्रियां होती हैं। तो कहते हैं इन तीनों की क्रियाओं को भली प्रकार से परमात्मा में स्थिर कर। प्रत्याहार, जैसे मैंने आपको बताया, प्रत्याहार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ये प्रत्याहार से ही मन एकाग्र किया जाता है। अब एकाग्र करने के बाद धारणा क्या करती है? उसको उस तत्व में स्थिर करती है, क्योंकि उस तत्व के प्रति निष्ठावान हो जाता है जीवात्मा। उस तत्व में उसकी निष्ठा हो जाती है, विश्वास हो जाता है, प्रेम हो जाता है। धारणा में यही सब तो होता है, एक तत्व में पूरी तरह से समर्पित हो जाना, यह पूर्ण सिलेंडर। और ये जो हमारा अध्याय चल रहा है अंतिम, आखिर में जाके भगवान धारणा की पराकाष्ठा को ही बताते हैं। जीवात्मा की अंतिम क्या स्थिति होनी चाहिए उसको ही बताते हैं, जो बात मैं कह रहा हूं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये है कि इधर उधर फिर कहीं है ही नहीं, सब धर्मों को त्याग करके एक परमात्मा में स्थिर हो जाना। यही तो कह रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ कह रहे हैं, ये वहां कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, 100 ज्ञानी एक बानी। जो ज्ञानी होता है वह चाहे शामली में प्रवचन करे, वह चाहे बंबई में प्रवचन करे, चाहे दिल्ली में करे, या अलग अलग ज्ञानी दिल्ली करे, बंबई करे, कलकत्ता करे, अमेरिका करे, लंदन करे, ऑस्ट्रेलिया करे, पाकिस्तान में करे। जो ज्ञानी होगा उसका प्रवचन तो एक ही होगा, तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। कहने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन बात एक ही होगी। तो एक ही परमात्मा को अलग अलग तरीके से हम हृदय में धारण कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। किसी ने उसे अनंत रूप में अनुभूत कर लिया, किसी ने उसे अखंड रूप में, किसी ने व्यापक रूप में, किसी ने निर्विकार रूप में, किसी ने एक रस रूप में। बात तो सारी एक ही है। ये एक के पर्यायवाची शब्द है अध्यात्म में, ये सब एक ही है। इसलिए ये मन एक धारणा स्थिर कर दे। क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, साधु संग बैठ लोक लाज कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा तो रम गई ऐसी, सबको छोड़ बैठे, किसी से कोई वास्ता मतलब नहीं। और कब?
ये व्रति बनी कहले साधु संग बैठ, कहते साधुओं के संग में बैठ के ये मति बन सकती है भाई, घर में बैठ के किसी की नहीं बने, ये बता दो आपको। क्योंकि घर में तो काम रहता है, मोह रहता है, लोभ रहता है, राग रहता है, द्वेष रहता है, मात्सर्य रहता है, परिग्रह रहता है, हा? घर में तो ये सब रहता है, हर समय यही चर्चा होती है और इसके अलावा कुछ चर्चा नहीं होती। घर में बैठ करके इन सब चीजों की ही चर्चा होती है। और संत शरण में बैठ करके, साध संगत में बैठ करके चर्चा क्या होती है? समता की होती है, परमात्मा की होती है, आत्मा की होती है, ईश्वर की चर्चा होती है। इसलिए मीरा कहती है अगर यदि मुझे कोई भगत मिल जाए तो मीरा प्रसन्न हो जाती है, और अगर यदि कोई संसारी मिल जाए तो रोने लगती है। जगत देख रोई, भगत देख राजी भई, जगत देख रोई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके शीस मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। भक्तों का संग करती है, संतों का संग करती है। जब भी हम भक्तों के संग में बैठते हैं ना तो कहते हैं प्रेम बढ़ता जाता है, परमात्मा के प्रति समर्पण बढ़ता जाता है। जब हम यूं ही बैठेंगे संसार में तो संसार का रंग चढ़ता है, और जब भक्तों में बैठेंगे तो परमात्मा का रंग चढ़ता है। प्रेम की मथानी लई, बेग से बिलोई। मीरा ने क्या लिया? प्रेम की मथानी ले ली हाथ में, और फिर खूब तेज से संसार समुद्र में, भव सागर में उस मथानी के द्वारा इसका मंथन किया, बिलोया इस भव सागर को। प्रेम की मथानी लई, बेग से बिलोई, मीरा घृत काढ़ लीनो। घृत क्या है? परमात्मा है यहाँ पर घृत। ये जो उसमें से घृत निकाला ना, ये परमात्मा को निकाल लिया। इस संसार में ही परमात्मा रमा हुआ है, इस शरीर में ही परमात्मा रमा हुआ है। इसमें से इसका शोधन करके, इसका विवेक प्राप्त करके, इसका मंथन करके इसी से परमात्मा को निकालना है। प्रेम की मथानी लई, बेग से बिलोई, मीरा घृत काढ़ लीनो, छाछ पीब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब संसार कुछ भी करता है, मुझे क्या लेना देना है? अगर संसार को देखोगे तो धारणा पक्की नहीं बन सकती, मन रम नहीं सकता। हमें संसार को नहीं देखना है, हमें तो बस एक परमात्मा को देखना है। और फिर संसार कुछ भी कहे, अब तो बात फैल गई,
जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई। मीरा गिरधर, मीरा गिरधर लगन लगी, मीरा गिरधर लगन लगी। होनी होही सोही, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब भाई मीरा ने तो बना लिया, अब मीरा तो हमारे बीच ही नहीं, अब तो बस मीरा की स्मृतियां हैं भाई, जो उसने कहा वो संदेश है, जो उसको अनुभूति हुई उसका वर्णन है। अब उसके सारे काम बनाना है, इस धारणा को स्थिर करनी है, मन को रमाना है, प्राणों को रमाना है। अब यहाँ प्राणों को रमाने का तरीका बताया, वैसे तो ये योग वालों का विषय ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट है। यहाँ पर प्राण से मतलब प्राणायाम है, प्राणायाम के द्वारा परमात्मा में रमना। और कब रमण होता, तो इसमें बताया कि प्राणायाम के माध्यम से जब ओम का जाप करते हैं ना साधक, तो क्या होता है, जैसे सबसे पहले पूरक क्रिया होती है। पूरक क्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले बाएं स्वर से श्वास को अंदर खींचा जाता है, इसको क्या कहते हैं, पूरक। तो इस क्रिया में क्या होना है, ये देखो आपको टेक्निकल पॉइंट बताता हूं, शायद कम ही चर्चा इसकी योग वालों को भी हुई होगी। टेक्निकल पॉइंट क्या है, जब आप प्राण को अंदर लेकर के जाते हैं तो फिर क्या करते हैं कि अंदर स्थिर किया जाता है, जिसको कहते हैं अंतःकुंभक। तो अब इस स्थिति में क्या होता है, अगर ये गौर करना, श्वास को जब देखेंगे ना तो अब इस बात की गौर होती है। कहते हैं अंतःकुंभक होते हुए जब श्वास अंदर चले जाए और स्थिर हो जाए तो उस समय रेचक प्रारंभ ना हो जाए बीच में। रेचक माने श्वास को बाहर निकालना। कई बार आप देखेंगे कि अंतःकुंभक होते होते श्वास बीच में टूटने लगता है, छूटने लगता है, वो नहीं होना चाहिए। कहते अंतःकुंभक में रेचक शामिल ना हो जाए, और जब अंतःकुंभक के बाद आप रेचक करें और फिर बाहर उसको प्राण को स्थिर करें, वो बाह्य कुंभक कहलाता है। तो उस बाह्य कुंभक में पूरक ना हो जाए, रुक गया तो रुक गया, फिर पूरक और रेचक अंतःकुंभक या बाह्य कुंभक के साथ नहीं होना चाहिए। ये ध्यान विशेष रूप से रखना है, ये स्थिरता लाता है, ये धृति को सेट करता है, इस परमात्मा में लगाता है। ये प्राणों का संयम है, ये मनः प्राणेह इंद्रियः। अब कहा इंद्रियां, अब भाई इंद्रियां तो यही है, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। अब ये जो इंद्रियां हैं पांचों, ये उच्च श्रृंखला ना हो जाए, ये पांचों इंद्रियां अपने विषयों की ओर ना भागी फिरें, पांचों विषयों के प्रलोभन में ना फंसे। शब्द स्पर्श रूप रस, ये जो 5 इनके अभी आपको बताए थे ना तन्मात्राएं, इन 5 तन्मात्राओं के आकर्षण में न फंसे। इंद्रियों पर नियंत्रण हो, शब्द वही सुने जो आप सुनना चाहते हो, स्पर्श वही हो जो आप करना चाहते हो, रूप वही दिखे जो आप देखना चाहते हो, रस वही मिले जो आप लेना चाहते हो, गंध वही ग्रहण हो जिसे आप चाहते हो, अन्यत्र नहीं। ये है भाई इंद्रियों का संयम, इंद्रियों की धारणा। इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जिसकी समझ में आ जाए मुश्किल भी नहीं होता, आपको बता। इसलिए भगवान कहते हैं सा धृति सा पार्थ सात्विकी, ऐसी धृति ही सात्विक होती है। और भाई उसके बाद
भगवान कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो ऐसी धृति से आपका मन पर, प्राण पर और इंद्रियों पर आधिपत्य हो जाता है। आप इनके स्वामी बन जाते हैं। इनकी जो अब तक नौकरी बजाते आए हो उस नौकरी से छुट्टी मिल जाती सीधी। तो इंद्रियों की, मन की और प्राण की नौकरी नहीं करनी है, बल्कि ये आपके नौकर हैं, इसे समझना है। जैसे वो कहानी हम सुनाते हैं ना, वो मन रूपी नौकर वाली, फिर कभी सुनाऊंगा तो समझिए। ये मन आपका नौकर होना चाहिए। आप मन के नौकर ना हो। आप मन के कहने से कहीं ना जाए, बल्कि मन आपके कहने से जहां को भेजना है वहां जाए। ये स्थिति होनी चाहिए। तो ऐसी जो धारणा जिसकी हो गई है वह सात्विक धारणा कहलाती है। तो ये तो सात्विक बात हुई। अब राजसी और तामसी दो धारणाएं रह गई। अब इनकी चर्चा कल करेंगे भाई, क्योंकि अब समय तो हो ही जाता है अपने आप ही। समय का काम तो यही है भाई, इसे तो कोई पकड़ नहीं पाया और पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या करोगे समय को पकड़ करके? जैसा है वर्तमान में जीव बस, क्योंकि हर समय वर्तमान ही होता है। भूत और भविष्य वो तो दोनों स्वप्न है। एक तो वो स्वप्न है जो बीत गया, एक वो स्वप्न है जो भविष्य में दिख रहा। तो दोनों स्वप्न हैं। यथार्थ तो वर्तमान है, इसलिए वर्तमान में जियो और मौज मनाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे देते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।